पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो हरिवन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गोवत्सायानं नमो लोये एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। क्योंकि मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मेरा विनाश नहीं। मैं अजन्मा हूँ। मैं अमर तत्व हूँ। मैं सदा ही अविनाशी रहता हूँ।
जन्म मरण कर्म के कारण है। जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं है। जीवन भी आयुष्य कर्म का उदय है। इसलिए मैं आत्मा आयुष्य कर्म से नहीं जीता हूँ। मैं आहार पानी से नहीं जीता हूँ। मैं अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीवित हूँ। मेरा विराट जीवन है जिसमें जन्म मरण नहीं। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। जिसके कारण जन्म मरण है, उस कर्म से ही मैं जुदा हूँ। कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है। इसलिए कर्म का उदय मेरा नहीं। ऐसे अपने अजर अमर अविनाशी तत्व की महिमा भासे जब मैं सिद्धालय में विराजित होऊंगा, तब मैं अजर अमर अविनाशी होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कर्म के रहते हुए भी, जन्म मरण होते हुए भी, मैं आत्मा अपने में ही हूँ। मैं अपने स्वरूप में ही रहता हूँ। मेरे स्वरूप का मुझसे कभी भी भेद नहीं होता। इसलिए मैं अभेद स्वरूपी हूँ। मैं एक रूप ही रहता हूँ। मैं अजन्मा स्वरूपी हूँ। कर्म के संयोग से अनंत बार देह के परमाणुओं को धारण किया और छोड़ा। फिर भी मेरे अनंत गुणों में कुछ भी नहीं घटा न बढ़ा। अनादिकाल से अनंत राग द्वेष हुए, मगर एक भी विकार का मेरे स्वरूप में प्रदेशों में प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। स्वरूप ही मेरा ऐसा है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सिद्धालय वासी हूँ। मैं अनंत गुणों का धाम हूँ। मैं अपने ही अनंत गुणों में रहता हूँ। मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ।
इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। अनंत गुणों का धाम हूँ, मैं तो चैतन्यवासी हूँ। अनंत गुणों का धाम हूँ, मैं तो चैतन्यवासी हूँ। अजर सिद्धालयवासी हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। मैं तो सिद्धालयवासी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अगर हम आपसे पूछे कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि के बारे में क्या फिलअप कर सकते हो? क्योंकि कारण तो हमें पता होना चाहिए। जो हम बोल रहे कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो कोई तो कारण है, बिना कारण के तो नहीं कह रहे हैं। क्या कारण है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ? क्योंकि भगवान ने कहा, इसलिए मेरा स्वरूप ही ऐसा। बहुत सुंदर। यानी इसके लिए हमने नहीं मानना है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा भी नहीं।
भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है, यानी वो मुझे शुद्ध आत्मा देख रहे हैं, शुद्ध आत्मा जान रहे हैं, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बताइए, वो मुझे शुद्ध आत्मा जान रहे, देख रहे, क्यों जान रहे, देख रहे? क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। यानी ये निर्णय में पक्का हो कि मेरा स्वरूप ही ऐसा है, जिस स्वरूप को मैंने आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए मानने में आता नहीं कि मैं किसके जैसा हूँ। सिद्ध भगवान जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। सिद्धांत कहता है अप्पा सो परमप्पा, यानी आत्मा ही क्या है? परमात्मा। इसलिए मेरी आईडी, मेरी असली पहचान क्या है? आत्मा स्वयं परमात्मा। यानी आत्मा ही क्या है? परमात्मा। क्यों है आत्मा ही परमात्मा? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो शुद्ध है। ये जो दिख रहा है ये आत्मा का स्वरूप है क्या? नहीं। ये जो दिख रहा है ये कौन है? ये शरीर है। ये शरीर का क्या नाम है? ये नो कर्म है। नो कर्म यानी कर्म के उदय से मिला है। जो कर्म के उदय से मिला है उसका नाम संयोग है। और मैं संयोग वाला भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ संयोग वाला? क्योंकि संयोग का एक दिन वियोग हो जाएगा और मैं आत्मा जैसा था वैसा ही रहूँगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा में भेद है कि नहीं? आत्मा और परमात्मा में भेद है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है भेद? मगर भेद दिखाई तो दे रहा है ना। हम में और सिद्ध आत्मा में भेद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आत्मा और परमात्मा में भेद दिखाई दे रहा है ना। फिर भी हम कहते हैं कि मैं किसके जैसा हूँ? सिद्ध भगवान जैसा हूँ। तो किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि जो भेद दिखाई दे रहा है, क्या भेद दिखाई दे रहा है? मुझ में और सिद्ध परमात्मा में क्या अंतर? भेद यानी अंतर। क्या भेद नजर आ रहा है? क्या उनके पास नहीं और क्या मेरे पास है? कर्म उनके पास नहीं और कर्म मेरे पास है। और कर्म बोलती सारी चीजें आ गई ना। कर्म बोलते कर्म का उदय भी आ गया। कर्म के उदय से शरीर मिला। कर्म के उदय से राग द्वेष भी हो रहे हैं। यानी उनके पास कर्म नहीं, मेरे पास कर्म है। फिर भी भगवान ने हमारा स्वरूप ऐसा देखा कि तू कर्म वाला, मानोगे? तू कर्म वाला नहीं है, तू राग द्वेष वाला नहीं है। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब है, मगर इसका नाम संयोग है। और संयोग जो है वो मेरे अंदर में नहीं है, मेरे स्वरूप के अंदर में नहीं है, ये बाहर है। इसलिए कहा गया सिद्धा जैसा जीव है। किसके जैसा जीव है? सिद्ध भगवान जैसा ये आत्मा है। इसका मतलब आत्मा ही क्या है? परमात्मा। यही मेरी असली पहचान है। और जिसका भेद बताया जा रहा है, कर्म का भेद, कर्म का भेद बताया जा रहा है, तो उस कर्म से मेरा भेद ही है। सही बोला हमने? कर्म से मेरा यानी आत्मा का भेद ही है। भेद यानी जुदा ही है। भेद यानी अंतर पे ही है। भेद यानी अंदर में नहीं है। जो अंदर में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वो बाहर है। वो बाहर से आया है। जो बाहर से आया है वो कहाँ रहेगा? बाहर ही रहेगा। जो अंदर में है वो कभी भी बाहर जाने वाला नहीं। बाहर का कुछ अंदर में आने वाला नहीं। तो फिर स्वरूप कैसा रहा? जैसा था वैसा। कैसा था? शुद्ध ही था। तो कैसा रहा? शुद्ध ही रहा। जिस दिन ये प्रकट हो जाएगा उस दिन भी कैसा रहेगा? शुद्ध। जिस दिन आत्मा अनुभव में आएगा उस दिन कर्म वाला आत्मा अनुभव में आएगा।
राग द्वेष वाला आत्मा अनुभव में आएगा। जिन्हें भी आत्मा का अनुभव हुआ है वे पक्के से स्वरूप को जानते हैं कि आत्मा सदा ही शुद्ध है, और शुद्ध ही क्या होता है, अनुभव में आता है। तो जो ये कर्म का भेद है उसको समझना बहुत जरूरी है। कर्म है भी और कर्म से मेरा क्या है, भेद भी है, इसलिए समझना जरूरी है। तभी कहा गया आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है और कोई भेद नहीं है। मगर वो भेद कैसा है, वो स्वतः ही भेद है। भेद का मतलब वो स्वतः ही भिन्न है। जो एक पहले भेद का नाम अंतर है, दूसरे भेद का नाम क्या है, भिन्न है। और ये भेद जो जान ले, भेद यानी रहस्य, भेद के बहुत सारे मीनिंग है। एक भेद का नाम हुआ अंतर, फासला। एक भेद यानी भिन्न हुआ और एक भेद रहस्य हुआ। क्या भेद जानना है कि कर्म के होते हुए भी मैं आत्मा कर्म से क्या हूँ, अलग हूँ। कर्म मेरे स्वरूप में मेरे अनंत गुणों के अंदर आए नहीं। मेरे अनंत गुणों में से उन्होंने एक गुण को भी घटाया बढ़ाया नहीं है। यानी जो बाहर है उसका नाम संयोग है और जो भीतर है उसका नाम स्वरूप है। तो जो बाहर है उसको बाहर मानो, इतनी ही साधना है। जो बाहर है, जो मेरी आत्मा में आया नहीं है, जो संयोग है, जिसका एक दिन वियोग होना है, उसको कहाँ मानो, उसको बाहर ही मानो। और अपने स्वरूप को क्या रखो, केंद्र में रखो। केंद्र यानी सेंटर पॉइंट बना के रखो। सेंटर पॉइंट का मतलब उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमनी चाहिए। सेंटर पॉइंट हमें याद रहना चाहिए कि जो भी कुछ हम आँखों से देखें, जो भी कुछ हम कानों से सुने, तब हमें याद आना चाहिए ये बाहर है कि अंदर है। याद आएगा ना, अब तो बाहर है कि अंदर है। बाहर है, क्यों बाहर है, कर्म का उदय है। कर्म के उदय से सुनने को मिलता है, कर्म के उदय से आंखों से देखा जा रहा है, कर्म के उदय से सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। और कर्म ही बाहर है तो कर्म का उदय भी कहाँ है, बाहर। कर्म का बंद भी कहाँ हो रहा है, बाहर। ये बात हमें अच्छे से समझ आए, इसके लिए हमने उदाहरण लिया था चक्र का। कौन सा चक्र है ये, कर्म चक्र। एक कर्म चक्र होता है, एक धर्म चक्र भी होता है। कर्म चक्र का भेदन ही कौन कर पाता है, धर्म चक्र कर पाता है। मगर ये कर्म चक्र समझने में हमेशा हमारी भूल रही है, इसलिए हमने कर्मों को किया बड़ा और आत्मा को माना हमेशा छोटा। इसलिए कर्म चक्र को समझ रहे थे। 4 पॉइंट हमारे कर्म चक्र से संबंधित थे, जो आपको अच्छे से याद है कि चक्र चल रहा है और आदमी उस चक्र के संयोग में है। कौन घूम रहा है, चक्र घूम रहा है, आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमना आदमी का स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए दोनों कैसे हैं, अलग अलग। दूसरा निर्णय हमारा चल रहा था कि आत्मा और कर्म दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, उदाहरण दिया था हमने। 2 उदाहरण पक्के से याद आपने रखे हैं, तेल पानी वाला और दूसरा था काई और पानी वाला। जैसे तेल और पानी सदा ही अलग हैं, ऐसे आत्मा और कर्म सदा ही अलग है। जिस दिन ये कर्म आत्मा से अलग होके आत्मा मोक्ष में जाएगा, उस दिन कर्म अलग होंगे ऐसा नहीं है। ये कर्म अभी भी कैसे हैं, अलग हैं। क्यों, कौन से सिद्धांत पे, जिसने एक दिन अलग होना है, जुदा होना है, वो अभी भी क्या है, जुदा ही है। एक दिन कर्म आत्मा से सदा के लिए क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, इसलिए वे कर्म अभी भी क्या हैं, अलग ही हैं। ये भरोसा पड़े,
ये निष्ठा में जमे, ये श्रद्धा के अंदर हमारे जमे कि कर्म और आत्मा दोनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों के लक्षण भी अलग अलग है। ये भी हमने पक्का किया था, आत्मा का लक्षण अलग है और कर्म का लक्षण अलग है। लक्षण की 3 विशेषता से हमने इसे जाना था, समझा था, निर्णय किया था कि जिसका जो लक्षण होता है वो उसी में पाया जाता है। चीनी को और नमक को इकट्ठा करके रख दो, कितने दिन, कितने भी दिन रख दो, जितनी आपकी उम्र है उतने दिन रख लो, उतने दिन इकट्ठा करके रख लो। एक दिन क्या घटना घटेगी, चीनी नमक बन जाएगा और नमक क्या बन जाएगा, चीनी बन जाएगा। बनेगा प्रतिमा? नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का लक्षण ही अलग है। जो उसका खारापन, नमकीलापन नमक में ही रहेगा और मिठास किस में रहेगी, चीनी में ही रहेगी। चाहे दोनों का रंग सफ़ेद दिखता हो, पर लक्षण क्या है, भिन्न भिन्न है। दूसरी विशेषता हमने जानी थी लक्षण की, लक्षण कभी भी क्या बात, अन्य रूप नहीं होता। अन्य रूप यानी दूसरे का रूप नहीं धारण करता। यानी समझना क्या है, कर्म और आत्मा दोनों अनादिकाल से साथ में हैं, मगर दोनों का लक्षण अलग अलग होने से आज तक ऐसी घटना नहीं घटी कि आत्मा जड़ बन जाए और कर्म चेतन बन जाए। हुआ ऐसा? तो यही तो प्रमाण है कि दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं हैं। और तीसरी बात थी, जिसका जो लक्षण है वो हर हाल में कहाँ रहता है, उसी में रहता है। जैसे पानी से हमने जाना था, पानी को गर्म कर लो तो पानी की शीतलता गायब हो जाती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसका स्वरूप है। तभी हमने प्रमाणित किया कि गरम गरम पानी को भी आग पे डालो तो आग भड़केगी या बुझेगी। तो सिद्ध क्या हुआ कि शीतलता को किसने नहीं छोड़ा, पानी ने नहीं छोड़ा। यानी हर हाल में जिसका जो लक्षण है वो उसी में पाया जाता है। इसलिए पहला निर्णय ये करना है कि घूमना आत्मा का स्वभाव नहीं। कहाँ घूमना? अशोक विहार में? कहाँ घूमना? जन्म मरण परिभ्रमण 4 गति 84 लाख जीव योनि, यानी 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करना आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके संयोग से? कर्म के संयोग से। इसलिए जब तक कर्म है तभी तक जन्म मरण है, कर्म जिस दिन खत्म उस दिन जन्म मरण भी खत्म है। इसलिए आत्मा का यदि स्वभाव जन्म मरण करने का होता तो कभी भी आत्मा सिद्धालयवासी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। स्वभाव सदा त्रिकाल एक जैसा ही बना रहता है। इतनी बात हमने अच्छे से समझ ली थी कि अलग अलग जानने से होगा क्या। किसको अलग अलग जानना है? आत्मा और कर्म को। चीनी और नमक को आप अलग अलग जानेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे, वो तो बात अलग ही है। मगर आत्मा और कर्म को हम अलग अलग जानेंगे, करने की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? जानने की। जान करके मानने की। मानना यानी निर्णय करने की। आत्मा और कर्म को अलग अलग जानने से 2 बड़े बड़े लाभ होने वाले हैं, जिसमें कल एक लाभ हमने जाना था, शायद आपको याद हो। लाभ याद रखने में तो आप पक्के हैं। अलग अलग जानने से क्या होगा? आज तक नहीं जाना था तो क्या हो गया, और अब जान लेंगे तो क्या होगा? जिससे अलग होना है। किससे अलग होना है आपको? कर्मों से अलग होने का भाव तो सबका है। कर्म किसी को भी प्यारे तो नहीं है। कर्म से अलग होना है तो भगवान कहते जिससे अलग होना है उसको पहले
अलग देखो, अलग जानो, अलग मानो। यदि अलग नहीं देखेंगे तो कभी भी वे कर्म आपसे अलग होने वाले नहीं हैं। अलग नहीं देखेंगे तो पता है क्या नुकसान हो रहा है? लगाव होता है। अगर आप किसी दो चीज को एक देख रहे हो तो आपका अटैचमेंट होगा ना, लगाव होगा। और यदि आपको लगाव नहीं रखना है तो पहले आपको अलगाव देखना पड़ेगा। अलगाव यानी अलग अलग देखना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति से आपने छूटना है, किसी व्यक्ति से आपने छूटना है, तो सबसे पहले आप क्या मानते हो कि इसका मेरा नहीं बनेगा, इसका मेरा नहीं बनता, इसका मेरा स्वरूप नहीं मिलता, ये अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा मानते जाओगे तो उस व्यक्ति की उपेक्षा होगी ना घर में, उस व्यक्ति की उपेक्षा होगी, वो व्यक्ति इग्नोर होगा। और जो व्यक्ति को आप इग्नोर करेंगे वो धीरे धीरे आपसे क्या हो जाने वाला है? अलग ही हो जाने वाला। इसी तरह से समझ लीजिए, आत्मा और कर्म को हम अलग अलग जानेंगे तो हमें कर्म के उदय से लगाव नहीं होगा। कर्म के उदय से क्या क्या मिला है हमें? जो भी कुछ दिखाई दे रहा वो क्या है? कर्म का उदय। और जो हमें कर्म के उदय से मिलता, हमारी अटैचमेंट उससे हो जाती है। इस वजह से भगवान कहते कर्म से मुक्ति तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। पहले नंबर पे तू ये निर्णय कर कि कर्म और आत्मा, कर्मोदय और आत्मा, संयोग और स्वरूप दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न देखोगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। न्यारा न्यारा देखोगे तो एक दिन न्यारा हो जाओगे। कितना बड़ा लाभ है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, मान्यता को बदलना है, समझ को सम्यक बनाना है। इससे आसान दुनिया में और कोई काम हो ही नहीं सकता। और दूसरा लाभ बताया जो इतना बढ़िया है और उतना ही सूक्ष्म है कि दो चीज़ों को आपने अलग अलग मान लिया। कौन सी दो चीज़ों को मानने वाले हैं? आत्मा और कर्म। अब कर्म में बड़ी पिक्चर लेना, कर्म यानी सिर्फ 8 कर्म नहीं, उसका उदय भी लेना, यानी कर्म का उदय भी लेना, कर्म का बंध भी लेना, कर्म का भोग भी लेना, यानी पूरा कर्म चक्र लेना। कर्म बोलते तो कर्म और आत्मा अलग है, तो कर्मोदय और आत्मा भी अलग है या नहीं? कर्म के उदय से मनुष्य जन्म मिला, ये मनुष्य का शरीर मिला, तो कर्मोदय और आत्मा दोनों क्या है? अलग है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? शरीर और आत्मा दोनों अलग है। कहीं से भी आप बात शुरू करोगे आपको इतना सुंदरता से पता लगेगा कि जो बाहर है, जो कर्म का उदय है, वो अंदर में है ही नहीं। दोनों क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग मानने से मूल्यवान का मूल्य समझ आता है। क्या बोला हमने? मूल्यवान का मूल्य समझ आता। मूल्यवान यानी जो वैल्यूएबल है, जो कीमती है, उसका मूल्य समझ आता है। और अब तक हमें मूल्य समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमने दोनों को एक मान रखा था। किस दो को? आत्मा और कर्म को। अब हमने जाना कि आत्मा और कर्म अलग अलग हैं, तो ऐसे ही हमें पता लगेगा फिर कीमती कौन है, मूल्यवान कौन है। कौन है मूल्यवान? वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, आत्मा ही मूल्यवान है। तो मूल्यवान का ग्रहण होगा, सेवन होगा। इसे समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। दो मित्र हैं और वो ऐसी मोड़ पे मिले, ऐसे मोड़ पे दो मित्र मिले। एक इधर से आ रहा है, एक सामने से आ रहा है। एक मित्र के हाथ में, पैदल चल रहे हैं दोनों, एक मित्र के हाथ में रसगुल्ले का डिब्बा है और रास्ते में ही उसको ऐसा लगा कि मैं क्या कर लूँ, रसगुल्ला खा लूँ। और रसगुल्ला खाते खाते बड़ी मस्ती में वो चल रहा है और सामने से उसने देखा कि दूसरा मित्र आ रहा है, पर बड़ी गंभीर उसकी मुद्रा है, मुट्ठी में उसके कुछ दबाया हुआ है और बड़ा सुरक्षित होकर के संभल संभल के कदम रख के वो आ रहा है। दोनों का आमना सामना हुआ। रसगुल्ला खाने वाले मित्र ने उससे पूछा, क्या दबा रखा है मुट्ठी में?
और उसने कहा कि मेरे मुट्ठी में डायमंड की रिंग है, अपनी सिस्टर को देने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी कीमती चीज है, संभाल के ले जाने के लिए बोला हुआ है। उसने कहा जरा मुट्ठी खोल के दिखा तो सही। वो उसे दिखाने लगा, ये रसगुल्ला खा ही रहा था, पीछे से साइकिल वाले ने धक्का दिया। दोनों तो नहीं गिरे, मगर क्या गिर गया, रसगुल्ले का डिब्बा भी गिर गया और सोने हीरे की वो अंगूठी भी गिर गई। अब कौन किसको उठाएगा और क्यों उठाएगा? रसगुल्ला वाला रसगुल्ले उठाएगा नहीं उठाएगा। अब देखिए क्या ये जो हम समझाना चाह रहे, उदाहरण किसके लिए था, क्या समझना है हमने? दो चीजों को अलग अलग जानोगे तो मूल्यवान का मूल्य समझ में आएगा। जो निर्मूल्य है, जो वैल्यूएबल नहीं है, वह स्वतः ही छूट जाएगा। एक बार छूट गया तो उसे आप दोबारा ग्रहण करने वाले नहीं। क्यों नहीं उठाएगा रसगुल्ले वाला रसगुल्ले को? खराब हो गया। क्या खराब हो गया रसगुल्ले का? कीचड़ उसके अंदर चला गया। कीचड़ उसके अंदर चला गया क्योंकि पैदल चल रहे थे, कीचड़ वाला रास्ता होगा, कोई नाली बहती होगी, उसके अंदर उस कीचड़ में वो अंगूठी भी फंस गई है और रसगुल्ले भी गिर गए हैं। एक पल नहीं लगाएगा उठाने में। कौन? जिसकी क्या थी? हीरे की अंगूठी। किस भरोसे पे उठा रहा है? हीरे की अंगूठी गंदी दिख रही है कि नहीं दिख रही? कीचड़ लिपटा है कि नहीं लिपटा? फिर क्यों उठा रहा है? हाँ, जैसे हमको निर्णय यहाँ का कितना पक्का है, ऐसा यहाँ का निर्णय करना है। क्यों अलग अलग है कीचड़ और वो डायमंड? क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों का एक दूसरे में प्रवेश हुआ नहीं है, फिर भी वो अंगूठी लिपटी हुई किससे दिखाई दे रही है? कीचड़ से। और वो व्यक्ति, उसका मित्र कीचड़ में हाथ डालता है और उसका मित्र अगर चिल्लाता है कि कीचड़ में हाथ मत डाल, तो वो क्या बोलेगा? मैं कीचड़ में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो क्या उठा रहा हूँ। यानी उसे कीचड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसे कीचड़ गंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? केंद्र में क्या है, लक्ष्य में क्या है, दृष्टि में क्या है, मूल्यवान क्या है। जो मूल्यवान का मूल्य समझ आया उसे, जब उसने जाना कि कीचड़ और मेरी अंगूठी अलग अलग है, चाहे अंगूठी कीचड़ से भरी हुई दिखाई देती हो, मगर कीचड़ का प्रवेश अंगूठी में, हीरे में हुआ नहीं है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग। ये रसगुल्ले वाले ने रसगुल्ला क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसे भरोसा है कि ये एक के अंदर एक प्रवेश हो गया। कीचड़ का प्रवेश कहाँ हो गया? उस रसगुल्ले के कण कण में हो गया, तो उठाने का कोई सार नहीं, उसमें दोनों में से कोई भी मूल्यवान नहीं। जब आत्मा को और कर्म को हम अलग अलग जानेंगे, अलग अलग मानेंगे, तो ही हमें मूल्यवान लगेगा। कौन? आत्मा का स्वरूप। फिर हमें कीचड़ बाधा देगा। जैसे उस व्यक्ति को बाधक बना कीचड़ अंगूठी उठाने के लिए, उसने सोचा कि अरे अरे मैं तो कीचड़ में हाथ डाल रहा हूँ। नहीं सोचा ना, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? मूल्यवान। मूल्यवान का भरोसा कहाँ से पड़ा? कि कीचड़ में है, मगर कीचड़ अंदर में गया नहीं। ऐसा वाक्य क्या बना सकोगे आप? अब आत्मा कर्म के कीचड़ में अनादि अनंत काल से है, मगर कीचड़ और आत्मा यानी एक कर्म और आत्मा दोनों क्या है? अलग अलग। यदि उस व्यक्ति को ये भरोसा नहीं होता सपोज कि ये डायमंड की रिंग और ये कीचड़ अलग अलग हैं, तो कभी भी वो मूल्यवान का मूल्य नहीं समझ पाता। और आज तक हमने इस मूल्यवान का मूल्य नहीं समझा, क्योंकि यही मानते आ रहे हैं कर्मों ने मुझे
घेरा है, कर्म मुझे छोड़ते नहीं हैं, कर्म मुझे स्थानक में आने देते नहीं हैं, मेरा कर्मोदय इतना भयंकर है कि मुझे कुछ करने देते नहीं। मूल्य किसको दे रहे? कर्म को। और मूल्यवान का अपमान हो रहा है, मूल्यवान का अपमान हो रहा है, इसीलिए कर्म बंध रहे हैं। यदि मूल्यवान को मूल्य दे दो तो कर्म की बंधने की कोई ताकत नहीं है। तो निर्णय किया हमने नंबर 2 का, कर्म और आत्मा दोनों अलग अलग ही हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से अलग अलग ही हैं। और इससे सूक्ष्म वाला निर्णय हम आगे करने वाले। तीसरा निर्णय आप याद रख के आना, चक्र का तीसरा पॉइंट क्या था, कर्म चक्र का तीसरा निर्णय क्या होगा, और आत्मदृष्टि खोलने के लिए तीसरा निर्णय क्या करना होगा, उसके भाव आगे। ओम शांति।